हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। काफ़ी दिन हो चुके हैं ब्लॉग लगातार नहीं जा पा रहे हैं आप तक, क्योंकि इतना ज़्यादा घर फैला पड़ा है। देख सकते हो एक ही कमरे में सब कुछ काम करना, सब कुछ एडजस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। और घर इतना ज़्यादा फैला पड़ा है, इतना कुछ मतलब घर में धूल मिट्टी सीमेंट रेत, मतलब घर में बहुत ही बुरी हालत हो रही है इस समय। चारों तरफ सामान ही सामान फैला पड़ा है। और अभी कितने दिन और पड़ा रहेगा ये भी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम अपनी नहीं चला सकते। जब हम काम करवाते हैं तो जैसे मिस्त्री बोलते हैं उसी हिसाब से हमको काम करवाना पड़ता है। काम हम करवाते हैं लेकिन करते तो वही हैं, और थोड़ा बहुत उनकी भी सुननी ही पड़ती है। तो बस मिस्त्री लोग जैसे ही गए लग गई हूँ काम में। शाम का समय, रात के 10 बजे तक मैं लगातार लगी रही। 6 बजे से रात के 10 बज चुके थे। सुबह से आज जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है सब कुछ। तो बस अब इसको ही समेटूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर फैला पड़ा देख सकते हो। अब तो पहले से अलमारी को थोड़ा सा नीचे सरकाया है, क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के आगे लगी हुई थी। तो सरकाते सरकाते कमर भी मेरी बैंड हो गई थी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सामान भरा हुआ है। थोड़ा बहुत सामान बाहर निकाल दिया था ताकि थोड़ा सा वज़न कम हो जाए, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा सामान था इसमें। तो सरकाने में मतलब थोड़ा सा साइड करने में बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई, लेकिन फिर कर दिया। इतनी ज़्यादा धूल है तो ये धूल मिट्टी तो काफ़ी दिन अभी ऐसे ही पड़ी रहेगी। और अब क्या है कि बस थोड़ा सा इतना साफ़ कर लेती हूँ कि रात को खाना बना लूँ। और इन सब में मेरी बेटी मेरे साथ इतनी मदद करती है। माँ बेटी मिलकर लगे ही रहते हैं काम में, क्योंकि देखो बेटियों का बहुत ज़्यादा सहारा होता है। और जितना होता है कोशिश उसकी पूरी रहती है मेरे साथ काम करने की। तो बस यहाँ मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, और जो अंदर का फैला सामान पड़ा हुआ उसको समेटने लगी थी परी। और रात के शायद से 9 बज चुके थे। माँ बेटी रात के 10-10 11-11 बजे तक लगकर हमने काम लगातार किया है, क्योंकि जब घर में कोई काम करते हैं और तोड़ा ताड़ी होती है तो उससे बहुत ज़्यादा घर फैलता है। तो उसने रात में ही पोछा लगाया था, और बाहर की सफाई फिर मैंने देख ली थी। उसके बाद खाना भी बनाना था, तो जहाँ भी रखो वहीं पर ले तो थोड़ा सा अलग सा भी महसूस होता है। दांत भी किटकिटाते हैं, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा सब कुछ। और कपड़े भी नहीं धुल पाए थे, क्योंकि यहाँ पर काम कर रहे थे मिस्त्री, तो फिर ज़्यादा उनके सामने कुछ कह भी नहीं पाते हैं। तो बस कपड़े रखे हुए थे तो उनको भी धोकर फैला दिया। चारों तरफ पानी डाल दिया, क्योंकि पानी का छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब सीमेंट का काम होता है। तो बस चारों तरफ पानी डाल दिया। एक तरफ खाने की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ कर लेते हैं मंदिर की सफाई, क्योंकि अब है नवरात्रि, जो कि पहला नवरात्र है, उसकी तैयारी शुरू कर दी है मैंने। और मिस्त्री तो लगातार अभी लगे ही रहेंगे। तो इस बार सोचा है कि जोत ना जलाकर बस अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। इस वाले कोने को तो अच्छे से ही साफ़ कर लेती हूँ, और जैसा माँ चाहेंगी वैसा होगा, क्योंकि इरादा पूरा है, पक्का इरादा है कि नवरात्र के व्रत करने। लेकिन जोत जलेगी या नहीं जलेगी वो आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल इस कोने को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा ही कोना अच्छे से साफ़ करना है। माँ की स्वागत की तैयारियां करनी है, तो बस ये वाला कोना अच्छे से झाड़ कर पोंछ कर पर्दे वगैरह हटाकर अच्छे से कर लेती हूँ साफ़ यहाँ। और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा फैला पड़ा है सब कुछ, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। बिस्तर, कपड़े, बर्तन सब कुछ चारों तरफ मतलब धूल मिट्टी का ही सब कुछ फैला पड़ा है। तो इस बार मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जोत जलाऊँ, लेकिन फिर मेरा अंदर से ही मन नहीं हुआ कि जोत जलाऊँ। जब तक आपके घर में साफ़ सफाई ना हो, अच्छे से व्यवस्था ना हो, तब तक फिर मन नहीं मानता है। तो इस बार मैंने व्रत रखा है, लेकिन सुबह शाम जोत करके ही मैंने व्रत पूरे करूँगी नवरात्रि के। माँ चाहेगी तो अच्छे से मैं व्रत पूरे करूँगी। और यहाँ के पर्दा वगैरह सब धुलने के लिए डाल दिए। तो बस यहाँ धूप दीप कर दिए। अब कर लेते हैं 11 पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज तो सभी ने ही व्रत रखा है, पूरे परिवार ने आज व्रत रखा है। तो बस आज यही वाला कोना साफ़ हो पाया, बाकी सब कुछ जैसे का तैसा ही फैला पड़ा है, तो वो आराम से समेटती रहूँगी।
फ़िलहाल कर लेती हूँ पूजा। और समेटते समेटते दिन के बज चुके थे 11:30 और जिस समय मैंने पूजा की थी उस समय बज चुके थे 12। आज इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि काम और सब इतना कुछ फैला पड़ा था, तो उसको भी समेटना था। पूरा घर नहीं हो पाया साफ़, लेकिन माँ का जो स्थान है उसको अच्छे से साफ़ करके यहाँ जोत भी नहीं जला पाई इस बार मैं बस। और पहले सोचा था कि शायद से काम सारा हो जाएगा तो अच्छे से माँ की स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, लेकिन सब माँ के हाथों में ही छोड़ दिया है। जो होगा वो अच्छा ही होगा। और ना ही अभी चूड़ियाँ बदलने का समय मिला, ना ही साड़ी बांधने का, और ना ही मुझसे जल्दी जल्दी सब हो पाता। घर इतना फैला पड़ा, इसलिए सूट ही पहन लिया था और सूट में ही आज मैंने पूजा की है। लेकिन कहते हैं कोई भी व्रत हो, पूजा हो तो साड़ी बांध कर करो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार जैसी माँ की इच्छा है वैसा ही सब कुछ चल रहा है। कहते हैं ना, माँ की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। शायद इसमें भी माँ की ही कोई इच्छा होगी कि मैं इस बार अखंड जोत नहीं जला पाई। तो बस यहाँ पूजा आराधना कर लिए। बस माँ से यही प्रार्थना है कि माँ मेरे पूरे व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाएं। तो चलो, आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और आप सभी को जय माता दी।